You said never let me go. You said never let me. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मोटरसाइकिल के रिंग और पिस्टन के हवाले से है। आज हम आपको पिस्टन की वर्किंग का तरीक़ेकार, इसके अंदर जो रिंग्स होते हैं वो कितनी अक़साम के होते हैं वो बताएंगे। अगर रिंग ख़राब हो जाएं या पिस्टन ख़राब हो जाए तो किस किस्म की अलामात होती हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी अहम मालूमात मिस ना हो जाएं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो हमारे पास इस वक्त एक पिस्टन मौजूद है जिसके अंदर जो रिंग हैं वो लगे हुए हैं। तो पिस्टन के अंदर तीन तरह के रिंग्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले रिंग को कहते हैं कंप्रेशन रिंग। उससे जो निचला रिंग होता है यानी दरमियान वाला रिंग, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट रिंग। और जो सबसे नीचे वाला रिंग होता है इसे कहते हैं ऑयल रिंग। तो अब मैं बारी बारी इन रिंग्स के हवाले से आपको गाइड करूंगा कि कौन सा रिंग क्या काम करता है इंजन के अंदर। तो सबसे पहले बारी आती है टॉप रिंग की। मोटरसाइकिल का जो टॉप रिंग होता है इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन इसका ये होता है कि कंप्रेशन जो कि सिलेंडर के अंदर बनता है, पिस्टन के ऊपर जाने पर इसे पिस्टन की साइड से नीचे इंजन ब्लॉक में लीक होने से रोकता है। कंप्रेशन रिंग का जो दूसरा काम होता है वो होता है हीट ट्रांसफ़र करना, क्योंकि जब पिस्टन ऊपर की जानिब जाता है तो एयर और फ्यूल को कंप्रेस करता है। कंप्रेस होने पर स्पार्क प्लग स्पार्क निकालता है जिससे कंबस्चन होती है। कंबस्चन होने से जो हीट है वो पिस्टन के क्राउन पर ही रहती है और पिस्टन का दर्जा हरारत 300 डिग्री तक चला जाता है। अब पिस्टन डायरेक्टली कंबस्चन चैम्बर की वाल यानी जो दीवार है इसके साथ तो जुड़ा नहीं होता, तो पिस्टन की जो हीट होती है वो डायरेक्टली कंबस्चन चैम्बर की वाल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। पिस्टन और कंबस्चन चैम्बर की वाल के बीच में कंप्रेशन रिंग ही वो ज़रिया है जो हीट को ट्रांसफ़र करती है। पिस्टन का जो दूसरा रिंग होता है उसे इंटरमीडिएट रिंग कहते हैं। इसके भी दो फंक्शन होते हैं। इसका पहला फंक्शन कंप्रेशन को रोकना होता है। अब होता क्या है, कंप्रेशन रिंग इसकी एक साइड ओपन होती है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसकी एक साइड ओपन होती है। ये साइड ये देख सकते हैं आप, ये साइड इसकी ओपन होती है। तो कुछ कंप्रेशन इस साइड से लीक होकर ना नीचे की जानिब जाता है। इस लीक हुए कंप्रेशन को इंटरमीडिएट रिंग जो होता है ना वो रोक के रखता है। जो ऊपर वाले रिंग से निचले तरफ जाता है ये आप देख सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले रिंग में भी ये गैप होता है और निचले वाले रिंग में भी गैप होता है। अच्छा, इसका जो दूसरा फंक्शन होता है ना वो होता है इंजन ऑयल को जो कि सिलेंडर की वॉल्स पर थोड़ा बहुत रह जाता है ना, इसे स्क्रैप करना होता है। यानी दरमियान वाली जो रिंग है ये ऊपर वाले रिंग का भी काम करती है और निचले वाले रिंग का भी काम करती है। तीसरा रिंग जो है इसका नाम होता है ऑयल स्क्रैपर रिंग। ये वाला जो रिंग होता है इसकी जो बनावट अगर हम देखें ना तो ये पहले दो रिंग जैसे कि ये सॉलिड हैं, ये सॉलिड नहीं होती। इसके अंदर एक ये जाली वाला रिंग होता है और दो बारीक रिंग होते हैं, तो ये एक कंप्लीट रिंग बनता है तीन चीज़ों को मिलाने से। तो ये रिंग जो होता है इसे ऑयल स्क्रैपर रिंग कहते हैं। ऑयल स्क्रैपर रिंग जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका काम जो है वो ऑयल हटाना होता है। इसकी जो बनावट है वो दूसरे रिंगों से मुख्तलिफ है और इसकी बनावट का अलग होने की वजह ये भी है कि इंजन ऑयल जो नीचे इंजन चैम्बर से कंबस्चन चैम्बर की तरफ आता है इसे हटाता है, लेकिन ये ऑयल वापस नीचे की जानिब डायरेक्टली नहीं जाता क्योंकि पिस्टन और इसके साथ जुड़े हुए कनेक्टिंग रॉड दोनों ही
कॉन्टीन्यूसली हाई स्पीड से जो है वो हरकत कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ हाई स्पीड से मूव हो रही होती है इसे इतनी ही मिकदार में लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, दूसरे लफ्ज़ों में ऑयल की ज़रूरत होती है। तो पिस्टन के अंदर होल्स भी किए जाते हैं। ये देखिए, ये आप होल्स देख सकते हैं। ऑयल स्क्रैपर रिंग ऑयल को स्क्रैप करके इन होल्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की लुब्रिकेशन होती रहती है। ये आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ से ऑयल जो है ये इसके अंदर से बाहर निकलता रहता है। ये तो था सारा प्रोसेस के रिंग पिस्टन के जो 3 रिंग्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ मज़ीद बातें बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इन रिंग्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी होती है और इनके घिस जाने पर क्या क्या अलामात होती हैं। इन तीनों रिंग्स के बीच एक गैप दिया जाता है और इस गैप के 2 रीज़न होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप आपको नज़र आ रहा है रिंग्स के दरमियान, और इसी तरीके से इन रिंग्स के दरमियान भी गैप है। ये गैप क्यों दिया जाता है? ये गैप इसलिए दिया जाता है कि एक तो हम इन्हें ईज़िली इंस्टॉल कर सकें, दूसरा हम ईज़िली इनको रिमूव भी कर सकें, यानी कि हम इन्हें लगा भी सकें और इनको जो है ना निकाल भी सकें। इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। ये देखें, ये गैप से मैंने इसको पकड़ा और ये मैंने इसको इजीली जो है ना ये निकाल लिया। इसको इजीली निकाल सकें, ये देख सकते हैं आप, ये इनके अंदर गैप्स रखे जाते हैं और इससे इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आप देख रहे हैं ये भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे इंजन पुराना होता जाएगा पिस्टन रिंग्स जो हैं वो घिसती जाएंगी और ये खुलती जाएंगी। इस तरह इंजन की लाइफ बढ़ेगी। जब रिंग्स ज़्यादा घिस जाते हैं तो क्या होता है कि मोटरसाइकिल में आपको सफ़ेद धुआं जो है ना वो देखने को मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि इंजन ऑयल जो होता है वो कंबस्टन चैम्बर में जाने लगता है, जिससे ऑयल का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है। कंप्रेशन लीक होने से अक्सर बैक फ्लो का इशू भी आता है और लो एक्सीलरेटर यानी कि पावर की कमी, जब हम इंजन के ऊपर ज़ोर डाल रहे हों, रेस दे रहे हों, तो इंजन जो है वो इतनी ज़्यादा वर्किंग ना करे, गाड़ी ऐसे चले जैसे मर के चल रही है, तो इसका भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके मोटरसाइकिल के जो रिंग पिस्टन है वो ख़राब हो चुके हैं। ये एक रिंग पिस्टन मेरे हाथ में इस वक्त आप देख सकते हैं। जब इसके अंदर ऑयल की कमी आई है तो इसके ऊपर सूखा चलने की वजह से ये इसके ऊपर खराशियाँ आ गई हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो है हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इस नए वाले रिंग पिस्टन के साथ। आप ये देख सकते हैं इस पिस्टन की जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल प्लेन है। तो उम्मीद करता हूँ कि रिंग पिस्टन के हवाले से, उनकी वर्किंग के हवाले से इस मालूमाती वीडियो ने आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में ढेर सारी आसानियां लेकर आए। अस्सलामु अलैकुम।